समुद्र मंथन भारतीय पुराणों की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटना है जो देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए हुई। यह कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था जो अमरता प्रदान कर सकता था। कथा के अनुसार एक समय में ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला प्रदान की, परंतु इंद्र ने उसका अपमान करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दिया। इस अपमान से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दे दिया कि देवताओं से उनका वैभव और शक्ति छिन जाएगी। इस श्राप के परिणामस्वरूप देवता कमजोर हो गए और दानवों, असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया, लेकिन पर्वत स्थिर नहीं रह सका और समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार, कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे मंथन शुरू हो सका। समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और प्राणी उत्पन्न हुए। समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और प्राणी उत्पन्न हुए। हलाहल विष सबसे पहले अत्यंत घातक हलाहल विष समुद्र से निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि को खतरा उत्पन्न हो गया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और शिव ने विष को पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु। इसके बाद कामधेनु गाय निकली जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। इसे ऋषियों को सौंप दिया गया। उच्चाश्रवा अश्व। यह एक दिव्य घोड़ा था जिसे असुरों ने लिया। ऐरावत हाथी। यह दिव्य हाथी इंद्र को प्राप्त हुआ। कौस्तुभ मणि। यह एक दिव्य मणि थी जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। कल्प वृक्ष। यह एक दिव्य वृक्ष था जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता था। इसे भी देवताओं को प्राप्त हुआ। अप्सराएं। दिव्य अप्सराएं भी मंथन से निकली जो स्वर्गलोक में रहने लगी। लक्ष्मी देवी। समुद्र मंथन से धन और वैभव की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया। वारुणी। यह मदिरा थी जिसे असुरों ने ग्रहण किया। चंद्रमा। मंथन से चंद्रमा भी प्रकट हुए जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई जिनमें भगवान धन्वंतरी भी थे जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य के संरक्षक माने जाते हैं। उनके प्रकट होने के दिन को ही धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के पुत्र की कुंडली में उसकी मृत्यु शादी के चौथे दिन लिखी थी। उसकी पत्नी ने धनतेरस के दिन घर के सामने सोने चांदी के बर्तन और आभूषण रखकर दीप जलाए। यमराज जब आत्मा लेने आए तो वह रोशनी से विचलित होकर वापस चले गए और राजा का पुत्र बच गया। तभी से इस दिन को यमराज और धन की देवी लक्ष्मी की कृपा के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन और आभूषण खरीदते हैं और घर को दीपों से सजाते हैं ताकि दिवाली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। मुख्य कथा के अनुसार भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर रावण का वध कर अयोध्या वापसी की थी। उनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, जिसे दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा होती है जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। दीपों की रोशनी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है, इसलिए दिवाली को खुशियों का त्योहार कहा जाता है। कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन देवी लक्ष्मी को इस बात का गर्व हो गया कि संसार में सभी लोग उनकी पूजा करते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए लालायित रहते हैं। उन्होंने सोचा कि वे सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवी हैं, क्योंकि उनके बिना कोई भी सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का यह अहंकार देखा तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, तुम्हारे पास धन और वैभव तो है, लेकिन तुम्हारे पास कोई पुत्र नहीं है, यानी तुम्हारे पास स्थायित्व नहीं है। इसका अर्थ यह था कि लक्ष्मी जी की कृपा केवल धन तक सीमित है, लेकिन बुद्धि, विवेक और स्थिरता की आवश्यकता होती है ताकि वह धन सही तरीके से उपयोग हो सके और टिकाऊ बन सके। देवी लक्ष्मी को कोई संतान नहीं थी और उन्हें इस बात का दुख था कि उनके पास तो अपार धन, वैभव और समृद्धि है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। एक दिन उन्होंने माता पार्वती से अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि वह चाहती हैं कि उनके पास भी एक पुत्र हो। तभी उन्होंने माता पार्वती से भगवान गणेश को अपना पुत्र रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया ताकि गणेश जी के रूप में उन्हें संतान का सुख प्राप्त। इस प्रकार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को यह संदेश दिया कि धन और वैभव का सच्चा महत्व तभी है जब वह विवेक और शुभता के साथ हो। इसी कारण लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि धन के साथ साथ बुद्धि, स्थिरता और शुभता भी प्राप्त हो।